आज नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। यह है मोशन चैप्टर को आप 9th में भी पढ़े होंगे। आज कुछ टर्म्स का हम रिवीजन करा देते हैं जिसको आप 9th में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है मोशन। मोशन हम किसको कहेंगे? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाता है जब वह सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ स्थान में परिवर्तन करता है तो हम उसको कहते हैं मोशन में। जैसे अभी हम क्लास में चल रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में, दीवार के रेस्पेक्ट में, ब्लैक बोर्ड के रेस्पेक्ट में हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए हम मोशन में। दूसरा है रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे आप अभी बेंच पर बैठे हुए हैं और हमारे रेस्पेक्ट में आप स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो आप रेस्ट में। अब है एब्सोल्यूट रेस्ट। आप बैठे हुए हैं पृथ्वी के सरफेस पर, आप रेस्ट में भी हैं और मोशन में ही हैं। आप हमारे रेस्पेक्ट में, दीवार के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन अर्थ पर आप हैं। अर्थ में खुद दो मोशन हैं। एक पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसलिए वह एब्सोल्यूट रेस्ट की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। रेस्ट हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं हो सकता है। मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव शब्द हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। अगर एक ऑब्जेक्ट अस्थिर है और दूसरा उससे दूरी कवर कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। एक को हम जब रेस्ट में मानते हैं तभी हम दूसरे को मोशन में मान सकते हैं। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट आप सोचते हैं कि बहुत छोटे चीज को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हवाई जहाज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि हवाई जहाज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस हजारों किलोमीटर की दूरी के रेस्पेक्ट में उस हवाई जहाज का डायमेंशन बहुत कम है, तो इस दूरी के रेस्पेक्ट में हम हवाई जहाज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर वही हवाई जहाज अस्थिर है जमीन पर तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो रहा है। जबकि वही अगर आकाश में उड़ रहा है तो हजारों किलोमीटर के रेस्पेक्ट में उसका डायमेंशन बहुत कम है, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब है डिस्टेंस। डिस्टेंस, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट P पॉइंट से चलना आरंभ करता है और वह Q तक पहुंच जाता है, तो यहां से यहां तक जो पाथ का लेंथ हुआ इसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट मीटर। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लगता है दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें अंतर है। डिस्टेंस के लिए कोई खास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। अब एक उदाहरण देखिए कि A पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, B तक गया, B से C, C से D तक गया। अब इसका यह इनिशियल पॉइंट है और यह इसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यह हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ही मेजर करते हैं हम लोग।
यह निगेटिव भी होता है और यह पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है।